किस्सा खत्म, शाहीनों की वापसी कंफर्म। इंग्लैंड की पहले बैटिंग से रही सही उम्मीदें खत्म। बॉलर्स की हदफ कम रखने के लिए कोशिशें काम ना सकी, जल्द विकेट भी ना गिरा सके। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। सेमीफाइनल के लिए ग्रीन शर्ट्स को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, हसन अली की जगह शादाब खान शामिल। बाबर आजम ने कहा, टॉस जीत जाते तो पहले बैटिंग करते। इसराइली जहारियत के खिलाफ इस्लामी क़यादत की बड़ी बैठक। OIC का सरबराही इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। अरकान की आमद जारी। रियास में इस्लामी ममालिक के सरबराहान सर जोड़कर बैठेंगे। तनाज़े के मुनसिफाना और देर पा हल की ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। चार घंटे की जंग बंदी पर इत्तेफाक के बावजूद इसराइल की सफाकियत से खूनी फौज ने इसराइल के टैंकों से अस्पताल को घेरे में रखा। मजीद 266 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। शोहदा की तादाद 11,200 से तजावज़ कर गई। अल-कुद्स, अल-शफा, अल-अदा, अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल के करीब शदीद बमबारी। अल-शिफा अस्पताल के कंपाउंड पर 24 घंटे में 5 बार बारूद बरसाया गया। अल-बुराक स्कूल पर फजाई हमला। हमास सरबराह इस्माइल हनिये की पोती शहीद। रोई हमाम हनिये मेडिकल की तालिबा थीं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। मैयत 4 सदा में आबाई गांव पड़ांग रवाना। 3:30 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। डॉक्टर्स के मुताबिक 4 दिन से कै की शिकायत थी। CT स्कैन से हर्निया का मालूम हुआ। ऑपरेशन का फैसला आज करना था। मरहूम 9.5 माह निगरान वज़ीर आला रहे। काबीना के आखिरी इजलास की सदारत ना कर सके। माजी में बतौर वज़ीर ख़जाना और चीफ सेक्रेटरी भी काम किया। पेशावर और लंदन से कानून की डिग्री हासिल की। निगरान वज़ीर आला KP का इंतकाल, ताज़ियतों का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत ने गहरे दुख का इजहार किया। आरिफ अलवी ने कहा, मरहूम को शरीफुल नफ्स इंसान पाया। वज़ीर आज़म ने अफसोस का इजहार किया। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आज़म खान ने बतौर सिविल सर्वेंट ईमानदारी से खिदमत सर अंजाम दी। बिलावल भुट्टो बोले, आज़म खान ने इंतजामी जिम्मेदारियाँ खुश असलूबी से निभाई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी इजहार अफसोस। तर्जुमान फिरदौस आशिक ने कहा, निगरान वज़ीर आला की मौत से दिली सदमा पहुंचा। निगरान वज़ीर आला का इंतकाल। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तहलील। सूबे की निगरानी का फरीज़ा गवर्नर को मुंतकिल। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी जल्द करना होगी। तकर्रुरी का मामला साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के पास जाएगा। इत्तेफाक ना होने पर बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में आएगी। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुरी के लिए अहम इजलास पीर को तलब कर लिया। असद उमर ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्वीट किया, PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी जो मुल्क के मफाद में नहीं। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नासिल फरमाए। तरक्की की जानिब बढ़ते मुल्क को रोका गया। साजिश के तहत एक शख्स को लॉन्च किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फितने की नाकामी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। आज आम आदमी का जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। इंतखाबात में कामयाब होकर पंजाब और विफाक में हुकूमत बनाएंगे। सवाल किया, क्या मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? अपील हर मुजरिम का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की अपील का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, अदालत के बरवक्त इकदामात न करने का नुकसान किसी साइल को नहीं होना चाहिए। 3 साल 8 माह बाद अपील समात के लिए मुकर्रर होना बदकिस्मती है। चैम्बर अहकामात के बावजूद अपील मुकर्रर न हुई। दरख्वास्त गुजार का इंतकाल हो गया। साबिक सदर के अहल खाना चाहें तो मुकदमे का हिस्सा बन सकते हैं।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। इंतजामी जज हंगामी नौयत के केस को उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव जज महज चीफ जस्टिस के फ्राहम करदा इख्तियारात के मुताबिक केस मार्क कर सकता है। मामला इंतजामी कमेटी के सामने रखा जाए ताकि वो इस पर कोई फैसला कर सके। थाना को हिसार में 9 मई का मुकदमा, शेख रशीद की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 25 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। मुचलके जमा कराने के लिए बैंक बंद होने का तस्करा। जज ने शेख रशीद को जवाब दिया, आपने शेखों वाली बात कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर दाखिला ने कहा, 73 साल की उम्र में मुझ पर 86 केसेस हैं। शुक्र है जज साहब ने सस्ती जमानत दे दी, मेरे पास तो इतने जमानती भी नहीं है। 70 साल मेरी उम्र है और 86 केसेस। मैं चिल्ला जिस दिन गया उस दिन हाई कोर्ट का मेरे पास बयान है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं था। और जैसा कल जज साहब ने कहा कि शायद चिल्ला उल्टा पड़ गया है, तो 66 केस वहाँ से हो गए हैं। 66 और 20 86 केसेस में अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह बादशाह है। बाकी तमाम चीज़ें आर्जी हैं, तमाम इक़्तिदार आर्जी हैं। सिंध में सियासी फतह, नून लीग का मिशन पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने पर काम जारी। अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक आज कराची पहुंचेंगे। वफ्द मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात करेगा। सिंध में वसी तर इत्तेहाद बनाने पर गौर का इम्कान। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले पर मुआहिदा तय पा गया। अरब टीवी का दावा, इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। बदले में हमास 100 यरगमाल खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। कतर की कोशिश से मुआहिदे के लिए कई हफ्तों से मुज़ाकरात जारी थे। हमास ने 241 इसराइलियों को यरगमाल बनाया, 4 को रिहा किया। गाजा में ज़मीनी कार्रवाई इसराइल के लिए जाल साबित हुई। हमास की शदीद मुज़ाहमत जारी, इसराइल को जानी और माली नुकसान का सामना। दर्जनों फौजी गाड़ियां तबाह, टैंक उड़ा दिए गए। मुज़ाहमती तंजीमों ने हमलों की वीडियोस जारी कर दी। इसराइल गजा पर कब्जे का ख़्वाहां, सेहूनी वज़ीर आज़म ने सच उगल दिया। नेतन्याहू ने कहा, जंग के बाद गजा पर इसराइली फ़ौज का मुस्तकिल कंट्रोल रहेगा। हमें किसी गैर मुल्की फ़ौज पर कोई भरोसा नहीं। जब तुम्हारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो उम्मत की शिकायत करना, कहना हमारे टुकड़े होते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाशा देखती रही। गजा में फ़लस्तीनी बुजुर्ग की शहीद पोते पोतियों को तलकीन, बुजुर्ग फ़लस्तीनी मैयतों पर ज़ारों कतार रोता रहा। वीडियो ने देखने वालों की आंखें पुरनम कर दी। स्मोक में कमी, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन खत्म। मार्केट्स, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुल गए। रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद खुल सकेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई, मुशावरत के बाद लॉकडाउन उठाने का फैसला किया। शादी की खुशियां सोग में तब्दील। बिहाड़ी में बारात के साथ जाने वाली गाड़ी नहर में जा गिरी। गाड़ी में दुल्हा और दुल्हन के भाइयों समेत 5 अफराद सवार थे। एक नौजवान जिंदा निकलने में कामयाब, बाकियों की तलाश जारी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। चमन और तोरखम बॉर्डर पर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़िश्ता रोज़ 3605 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,14,398 हो गई। अवाम ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। शहरियों ने कहा, इक़दाम से मुल्की मईशत मजबूत होगी। अफगान बाशिंदे वीज़े लेकर पाकिस्तान आए।
पंजाब से गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला सुस्त रवि का शिकार। गुज़श्ता 10 रोज में सिर्फ 505 तारकीन को डिपोर्ट किया जा सका। पुलिस ज़राए के मुताबिक सूबे में 40,000 गैर कानूनी गैर मुल्की मौजूद हैं। हज़ारों अफराद के पास कोई कानूनी दस्तावेज़ात तक मौजूद नहीं। बेदखली का अमल सुस्त होने पर IG पंजाब अफसरान पर बरहम। उधर ओकाड़ा से 11 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, खवातीन और बच्चे भी शामिल। होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। गंदम की इजराई कीमत और कोटा सिस्टम कबूल करें या नहीं, हुकूमती फैसलों पर पंजाब की फ्लावर मिल्स में इख्तलाफात। मालिकान 2 धड़ों में तकसीम। पंजाब की 800 से जायद फाल फ्लावर मिल्स ने हुकूमती फैसलों की हिमायत कर दी। बाइकॉट या हड़ताल में शामिल ना होने की यकीन दहानी। फाल फ्लावर मिल्स मालिकान के मुताबिक सरकारी गंदम और आटे की कीमत मुकर्रर करना हुकूमती इख्तियार है। पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पर सरकारी कोटे की हामी मिल्स का बाइकॉट के लिए शदीद दबाव। निगरान वजीर आला पंजाब का बेनसीर भुट्टो और होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का तवील दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों और लवाहिकीन की शिकायत सुनी। डॉक्टर्स को दरपेश मसाइल भी जाने। अपग्रेडेशन के काम को मुकर्रर करदा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, आम आदमी को इलाज की बेहतरीन सहूलियात देने के लिए कोशिश हैं। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी की सहाफ़त में नुमायां खिदमात पर PhD की एजाज़ी डिग्री से नवाज दिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पुरवकार तकरीब। गवर्नर पंजाब ने कहा, जावेद चौधरी दुनिया में सहाफ़त का डंका बजा रहे। जावेद चौधरी का कहना था, अल्लाह ने पैदाइश, मौत, रिज्क, इज़्ज़त और ज़िल्लत के इख्तियारात अपने पास रखे हैं। मारूफ सराइकी शायर शाकिर शुजा आबादी को भी PhD की एजाज़ी डिग्री दी गई। पाक चीन बहरी अफवाज के माबैन 2 तरफा मश्क सी गार्डियन का पाकिस्तान में आगाज। पाकिस्तान और चीन के जंगी बहरी और हवाई जहाज शामिल। आबदोजें और मेरीन फोर्सेस भी मशकों में शरीक। चीनी बहरिया के कमांडर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मशकों से दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों में इजाफा होगा।